हाँ, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से साहित्यिक जो स्रोत है उनको 3 भागों में बांटा गया। आपको पता है, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और जैन साहित्य। इसमें से आज हम ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर वेद है, रामायण है, महाभारत है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जो ब्राह्मण साहित्य में सबसे जो प्राचीन जो ग्रंथ है वो है वेद। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? प्राचीन ग्रंथ है वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद 4 प्रकार के हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और यजुर्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को प्रत्येक, ये जो 4 वेद हैं, इन प्रत्येक चारों वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। इनके प्रत्येक के 4-4 भाग हैं। प्रत्येक के कितने भाग है? 4 भाग है। कौन कौन से? प्रत्येक के 4 भाग है। प्रत्येक के 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद छंदों में लिखा गया है। ऋग्वेद किस में लिखा गया है? छंदों में, यानी छंदों में इसकी रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना किस में हुई है? छंदों में हुई है। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित वेद है। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित वेद, यज्ञों से संबंधित वेद। यज्ञों से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है, यानी ये संगीत से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद की रचना अर्थव ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना किसने की? अर्थव ऋषि ने।
इसलिए इसका नाम अर्थवेद पड़ा। रचना अर्थव ऋषि ने की थी। अर्थवेद के विषय जो है वो विविध विषय हैं, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि इसमें विषय है। यानी ये तंत्र मंत्र का वेद है। तंत्र मंत्र, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, औषधि प्रयोग आदि इसके विषय हैं। किसके विषय हैं ये अर्थवेद के विषय हैं। इसके अलावा ये यज्ञ और कर्म कांड पर आधारित जो साहित्य और रचा गया वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित साहित्य। यज्ञ व कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया यानी लिखा गया वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। संहिता क्या है? ये अपन जो प्रत्येक वेद के जो 4 भाग है वो पढ़ रहे हैं। संहिता क्या है? संहिता में वेदों की व्याख्या की गई है। वेदों की व्याख्या की गई है। किसमें? संहिता में। संहिता में वेदों की व्याख्या की गई। अरण्यक क्या है? अरण्यक ग्रंथ अरण्यक ग्रंथ जो है ये ऋषियों ने लिखे। अरण्य यानी वन। वन के अंदर ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे वो अरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। इसमें हमें दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। अरण्यक ग्रंथ वनों में ऋषियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। इनमें हमें दार्शनिक विषयों की जानकारी मिलती है। दार्शनिक विषयों की जानकारी मिलती है। उपनिषद, अब अपन उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद में गूढ़ विषयों और नैतिक आचरण के नियमों की जानकारी मिलती है। उपनिषद में
गूढ़ विषयों व नैतिक आचरण के नियमों की जानकारी मिलती है। अब इस वैदिक साहित्य को ठीक तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की रचना क्यों की गई? वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदांग का संधि विच्छेद करते हैं तो वेद प्लस अंग बनता है, यानी वेद के अंग वेदांग क्या है? वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई वो वेदांग साहित्य कहलाते हैं। और वेदांग कितने हैं? वेदांग जो है 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? वेदांग के कितने भाग है? 6 भाग है वेदांग के। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग के कितने भाग है? 6 भाग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो 4 वेद हैं, वेदों के 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इनके उपवेद भी हैं। अब ऋग्वेद का जो उपवेद है, वेद जो है और इनके उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और अर्थवेद का उपवेद है शिल्प वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अर्थवेद का है शिल्प वेद।
वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंदर स्मृति ग्रंथ भी आते हैं। कितना मिनट रही हो? ठीक। स्मृति ग्रंथ जो है इनकी रचना भी वेदों के द्वारा की गई, ऋषियों के द्वारा की गई है। इनमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। स्मृति ग्रंथ कौन कौन से? मनु स्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके अलावा रामायण और महाभारत महाकाव्य भी है। रामायण व महाभारत महाकाव्य। रामायण और महाभारत महाकाव्य है, जिनसे हमें समाज, धर्म और राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। महाकाव्य है जिसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? उस समय के समाज, धर्म व राजनीति की जानकारी मिलती है। अब आते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 पुराण है। इनमें से प्रमुख जो है, प्रमुख पुराण वो है मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत, व मत्स्य पुराण। प्रमुख पुराण कौन कौन से? मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 18। मत्स्य सबसे सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। भारत की सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है। किनसे? पुराण से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं से मिलती है। और पुराण के प्रमुख विषय, 5 प्रमुख विषय हैं। पुराण के 5 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 प्रतिसर्ग, नंबर 3 मनवंतर, नंबर 4 वंश और नंबर 5 वंशानुचरित। इस प्रकार अपना ब्राह्मण साहित्य पूरा हुआ।
एक बार अपन इसका वापस रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, वेदांग आते हैं, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य आते हैं, रामायण और महाभारत, और पुराण आते हैं। वेद की बात करते हैं तो वेद के चार प्रकार है, 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चारों के उपवेद भी हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अर्थवेद का शिल्पवेद। अब ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है और इसकी रचना छंदों में हुई है। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित वेद है, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, अर्थवेद इसकी रचना अर्थव ऋषि ने की थी, इसकी रचना अर्थव ऋषि ने की थी। इसके प्रमुख विषय तंत्र मंत्र, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, यानी ये तंत्र मंत्रों का वेद है। अब प्रत्येक जो वेद है, ये चारों वेद हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग है। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या है? संहिता में वेदों की व्याख्या की गई है। संहिता में क्या किया गया है? वेदों की व्याख्या की गई। ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित है। आरण्य ग्रंथ, आरण्यक यानी कि अरण्य यानी वनों में ऋषियों के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है वो आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं और इनसे हमें दार्शनिक विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। उपनिषद गूढ़ विषयों और नैतिक आचरण के नियमों की जानकारी देते हैं। अब आते हैं वेदांग यानी वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई वो वेदांग साहित्य कहलाता है। वेदांग को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके अलावा स्मृति ग्रंथों में मुख्य स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। रामायण व महाभारत महाकाव्य जो हमें प्राचीन उस समय के समाज, धर्म और राजनीति की जानकारी देते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्रमुख पुराण मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। पुराणों के 5 प्रमुख विषय है: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंश